हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स है, चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एक साथ। एनसीईआरटी में फोर्स एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर का नेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम इससे बनाएंगे, तो याद रखना सिमिलर जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उनको तो सोल्व करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नीट एंड जेई के लिए द बेस्ट बुक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय एस सी वर्मा। और इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन पहले एक को तो प्रैक्टिस करो यार। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो उसके पहले डायमेंशनल फार्मूला निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो पहले फोर्स को समझो। टू चार्जेस के बीच में, चार्ज तो समझता ही होगा, टू चार्जेस के बीच में, ठीक है, टू चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क करता है, उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम फोर्स कहते हैं। तो इन वैक्यूम और इन एयर, वैक्यूम का मतलब जहां पर कोई मीडियम नहीं है, अब मीडियम में एयर है, तो एयर में अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं और फिर वैक्यूम में, तो फोर्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहां पर हम लिखे हैं एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ q स्क्वायर लिख दिए हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है एप्सिलॉन नॉट का, तो यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना नहीं है, इसलिए q स्क्वायर लिख दिए। अब क्या किए, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले गए, f को यहाँ ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। अब 1/4 पाई से कोई लेना देना डायमेंशन को नहीं है। फोर्स का लिखो, चार्ज का लिखो, डिस्टेंस का लिखो, वैल्यूज को सोल्व कर लो तो फाइंड आउट हो जाएगा इतना। लेकिन एक बात याद रखो, चार्ज को निकालने के लिए पहले करंट को समझ लो। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन होता है टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, करंट इनटू होगा टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो आई ही रहेगा, और टाइम जो टी है ये हो जाएगा, टी जो होगा, टी जो होगा टाइम, उसके लिए कैपिटल टी लिख दो तो आई टी हो गया। अदरवाइज ए टी भी लिख सकते हो, ए टी भी लिख सकते हो। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है कि नहीं, तो ए टी भी लिख सकते हो। अब उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एट व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1.0 कूलम each be placed so that the force between them equals the weight of a 50 kg person। यानी टू चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, टू चार्जेस के बीच का, है ना, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। और दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स है वह फोर्स 50 केजी मास के वेट के बराबर है। यानी किसी पर्सन का जो वेट होगा वह mg के इक्वल होगा। तो mg में m जो है 50 केजी दिया हुआ है, तो g का वैल्यू 9.8 होता है, आपको पता है ना। तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स बन जाएगा। अब फोर्स के जगह पर आप उतना लिख देंगे तो r का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। अब थोड़ा सोल्व करने में तो परेशानी होगी यार, मैथमेटिक्स को ठीक ठाक तो रखना होगा, स्क्वायर रूट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है ना, कहीं डिवाइड करना है, तो मैथमेटिक्स को, है ना, ठीक ठाक कर लो। तो देखो अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, सॉरी, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। अब क्यू स्क्वायर लिखे हैं, Q1 Q2 नहीं लिखने का मेरा मकसद है कि यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, वैल्यू तो सेम है। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ आ जाएगा नीचे, तो एफ आ गया यहाँ। अब देखो r इज इक्वल टू कितना होगा, तो रूट ओवर हो जाएगा इतना। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो ये तो फिक्स हो गया। अब इसका वैल्यू डाल दो, चार्ज का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा जी। अब देखो यहाँ पर 50 इंटू 9.8 इधर सोल्व कर दिए हैं, 490 न्यूटन होगा, 490 न्यूटन होगा, तो यहाँ 490 लिखे। 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, 10 टू दी पावर 9 है तो 10 टू दी पावर 3 हो गया। अब इसको सोल्व कर सकते हो, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही होगा। और नीचे है 490 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, डिवाइड कर लेना 1 में, ये तो मल्टीप्लाई किया ही हुआ है तो इतना मीटर में आ जाएगा। बात समझ गए। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो
टू चार्जेज यहाँ दिया हुआ है, दोनों चार्जेज आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो सच दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज चार्जेस। कहता है कि टू चार्जेज हैं यहाँ पर, एक चार्ज है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम, दूसरा है 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। एक लार्जर है, दूसरा स्मॉलर है। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। अब थर्ड चार्ज को कहां प्लेस किया जाए ताकि उस पर जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो। नो नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तभी ना नो नेट हुआ। तो यहाँ पर सपोज करो कि पॉइंट पी पर जो है इस लार्जर चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर थर्ड चार्ज को प्लेस किए। तो इसमें तो क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करना है कि नेगेटिव चार्ज को प्लेस करना है, हम दोनों को क्लियर करेंगे क्यों नहीं कह रहा है ना। तो देखो यहाँ पर एक्स हो गया, तो इस चार्ज से कितना हो जाएगा डिस्टेंस, आर माइनस एक्स हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस जो है सेपरेशन जो है हम आर सपोज किए, गिव हिम आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो नो नेट फोर्स पहले निकालो, ये पॉजिटिव है, हम जो चार्ज प्लेस किए हैं पहले पॉजिटिव मानकर आपको समझा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है तो यह इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं। तो इस फोर्स को हम F1 मान लिए, यह भी इसको रिपेल करेगा क्योंकि यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, तो यह फोर्स हो गया F2 हो गया। तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू K भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। चार्ज कितना है तो इंटू हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर हो गया -6 और डिवाइडेड बाय हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ क्यू रहेगा क्योंकि क्यू पर ही तो फोर्स लग रहा है। और दूसरा हो जाएगा F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसने इस पर फोर्स लगाया तो K हो जाएगा, और 1 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा -6 इंटू क्यू होगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब कहता है नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द थर्ड चार्ज। इसका मतलब है कि F1 अब प्लस होगा, विद इन ब्रैकेट्स लिखना होगा F2 विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू जीरो, यानी दोनों फोर्सेस को ऐड करके जीरो करना है। तो आप कहोगे कि माइनस क्यों लगाएं, अरे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के साथ एडिशन करना पड़ता है। जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन हमको देखना नहीं है कि कौन है ना किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। आप जैसे मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो माइनस में है, जैसे माइनस चार्ज है, कहीं प्लस चार्ज है, फिर कहीं माइनस चार्ज है, कहीं प्लस चार्ज है, तो सभी के कारण अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो प्लस जो है प्लस लिखेंगे, माइनस जो है माइनस लिखेंगे। उसमें डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं ना है, चार्ज के नेचर पर डिपेंडेंट है। चार्ज चूंकि नेगेटिव पॉजिटिव है इसलिए वहां माइनस प्लस यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ फोर्स वेक्टर है, अब फोर्स का डायरेक्शन चूंकि चेंज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ चार्ज तो पॉजिटिव है यार। तो देखो F1 हो गया, अगर प्लस लेंगे तो F2 को क्या लेंगे, माइनस लेना होगा, तो विद इन ब्रैकेट्स माइनस हो गया, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर हो जाएगा F1 इज इक्वल टू हो जाएगा F2, यानी दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो कितने हैं, तो देखो K I इंटू हो गया 2 I इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई होगा एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू होगा क्यू डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 बाई होगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तो R माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा x अपॉन होगा √2 होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पावर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लेना होगा। अब क्या करेंगे कि देखो √2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो √2 R होगा माइनस √2 x होगा, सॉरी x होगा इज इक्वल टू x होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे कि √2r इज इक्वल टू x प्लस हो जाएगा √2x। अब यहाँ पर सोल्व कर दे रहे हैं, देखो तो यहाँ पर हो जाएगा √2 का वैल्यू डाल दो 1.41 अप्रोक्सीमेटली r हो गया, और r का वैल्यू भी डाल देते हैं, r का वैल्यू है 10 है, और दिस इज इक्वल टू हो गया x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा 1.41, ठीक। तो अब यहाँ पर डिसिमल हटा देते हैं तो 141 डिवाइडेड बाई 100 होगा,
इंटू होगा 10, दिस इज इक्वल टू x इंटू, यहाँ ऐड करोगे तो 2.41 होगा। अब यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया है ना, 141 बाई हो गया 10 और यहाँ पर हो गया x इंटू 241 और डिवाइडेड बाई हो गया 00, यहाँ पर भी डिस्मल हटा दिए, 10 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 141, ठीक, और 10 से मल्टीप्लाई किए 0 हो गया, यहाँ पर हो गया 241x हो गया। अब इसके बाद सोल्व तो डिवाइड कर सकते भैया। अब x इज इक्वल टू हो गया 1410, ठीक है, डिवाइडेड बाई 241। अब डिवाइड कर दो इससे, आप समझ गए। तो डिवाइड करके आप, है ना, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि r का वैल्यू हम सेंटीमीटर में पुट किए हैं, तो सेंटीमीटर। अब डिवाइड करके x का वैल्यू निकाल लो। अब x का वैल्यू निकालोगे तो लार्जर चार्ज से, है ना, थर्ड चार्ज का डिस्टेंस निकल जाएगा, तो स्मॉलर चार्ज से कितना होगा, तो r माइनस एक्स कर लेंगे। अब देखो प्लस माइनस का जो प्रॉब्लम है सॉल्व करते हैं, हम प्लस मानकर बनाए हैं। अगर माइनस होता, सपोज करो कि यह चार्ज माइनस होता, तब क्या होता, तो देखो ये पॉजिटिव है, आई नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव वाला चार्ज जो है नेगेटिव, इस पर ना फोर्स निकालना है, तो इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा। तो अब F1 जो यहाँ लिखे हैं, यहाँ F1 लिख देते, अरे F1 यहाँ लिखे तो यहाँ लिख देते, अब फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो F2 यहाँ लिख देते, फिर ऐड कर दे, फिर तो अपोजिट ना डायरेक्शन है, तो फिर एक पॉजिटिव होता और दूसरा नेगेटिव होता, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ गए, इसीलिए उसमें नहीं लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ लिख दिया है थर्ड चार्ज। क्लियर हो गया कि नहीं। तो पॉजिटिव भी होगा तो कोई चेंज नहीं, नेगेटिव होगा कोई चेंज नहीं, आंसर सेम होगा। तो चलो इसको प्रैक्टिस करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।